दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए MPGK के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को पूरा वक्त से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ अपनी एक क्लास होती है दोपहर में 2 बजे, जहाँ पर MPGK के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। वह जिला आपके लिए बताना। 71वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया शिवपुरी में, शहडोल में या फिर यहाँ पर मंडला में या फिर पन्ना में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जेल प्रहरी 2014-15, पटवारी में, पुलिस कांस्टेबल में, पुलिस आरक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका आता है मंडला जिले के अंतर्गत। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। कान्हा किसली को 1933 में अभय वन, 1952 में अभ्यारण्य और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसके लिए? कान्हा किसली के लिए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 72 पूछा गया। मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है बताइए। 72 में चयन करना है। बांधवगढ़ में है, शिवपुरी में है, पचमढ़ी में है या फिर छतरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 72 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है पुष्पा भारती जी? तो आप सभी का सही आंसर होगा पचमढ़ी में। कहाँ पर? पचमढ़ी। आपका विकल्प नंबर जो सी है वह सही आंसर यहाँ पर होगा। मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन के नाम से विख्यात है। कई बार पूछा गया है हिल स्टेशन के नाम से विख्यात कौन है, तो पचमढ़ी है। और पचमढ़ी में प्रदेश का जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। बिल्कुल सही। और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है पचमढ़ी को। और पचमढ़ी को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। किसके लिए? पचमढ़ी को। कान्हा क्यों प्रसिद्ध है ये आपके लिए बताना है। ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइएगा कोयले की खदान है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है या फिर शिक्षा का केंद्र है या फिर औद्योगिक केंद्र है। कान्हा किस लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। तो विकल्प नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, जो मंडला जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है 1940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1933 में अभय वन, 1952 में अभ्यारण्य और 1955 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और 1973-74 में इसे जो है प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया? 75वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, माधव राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्व संभाग के क्षेत्र अंतर्गत आता है। ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर या फिर चंबल, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 5 पूछा गया, 74वां क्वेश्चन पूछा गया है। और विकल्प नंबर आपका सी जो है वह सही आंसर है, यानी कि ग्वालियर आपका सही आंसर होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और शिवपुरी जो है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर राजस्व संभाग के क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है कौन सा? 75वां क्वेश्चन है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बताइएगा। 75 में शहडोल में है, उमरिया में है, डिंडोरी में है या फिर मंडला में है। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है और आप सभी का सही आंसर है कि उमरिया में है। कहाँ पर है? उमरिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है। देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला तथा 32 पहाड़ियों से घिरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जिसे सन 1993 प्रोजेक्ट टाइगर में जो है शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा? 76वां क्वेश्चन है।
फासिल जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। फासिल पूछा गया है, शिवपुरी में है, मंडला में है, या फिर भोपाल में है, या फिर पन्ना में है। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फासिल पार्क जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका मंडला, यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह सही आंसर होगा। देखिएगा, मध्य प्रदेश का फासिल जीवाश्म पार्क जो है डिंडोरी जिले के शाजापुर में स्थित है। हालांकि ये डिंडोरी जिला बनने से पूर्व यह मंडला जिले का भाग था, इसलिए ये प्रश्न है पुराने तथ्यों पर आधारित है। बिल्कुल सही। अगर आपका यहाँ पर जो है डिंडोरी नहीं दिया है, डिंडोरी एक नया जिला बना है, उसके पहले जो है मंडला जिले के अंतर्गत है आता था, लेकिन अब जो है आपका विकल्प में मंडला नहीं आएगा, अब डिंडोरी आएगा, तो डिंडोरी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 77 है। कानाकिसली में क्या है और वह किस जिले में है? राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला में है, या जलप्रपात है जबलपुर में है, राष्ट्रीय उद्यान है जबलपुर में है, या सांस्कृतिक केंद्र है मंडला में है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे पूछा गया है कानाकिसली में क्या है और वह किस जिले में है? तो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है और यह मंडला जिले में है, तो विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। तो विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 78 पूछा गया। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को बब्बर शेर के लिए तैयार किया गया है? वह अभ्यारण्य आपके लिए बताना है कौन सा वह अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 78 है और 78 में आप सभी का सही आंसर है कि कूनो पालपुर कूनो जो है आपका विकल्प नंबर सी वह आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश का पालपुर कूनो जो है ये श्योपुर अभ्यारण्य में गिरस्तान गुजरात से एशियाई शेरों यानी कि बब्बर शेरों को स्थानांतरित करने की योजना के तहत पालपुर कूनो अभ्यारण्य को तैयार किया गया है, लेकिन वर्तमान में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 29 पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले में है? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। बताइए। सतपुड़ा पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 79 है और 79 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 79 में जो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी है वह सही आंसर होगा। होशंगाबाद आपका सही आंसर है राजन जी, होशंगाबाद यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए कितने सारे एमपी में ये जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 80वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर स्थित है? प्रथम पूछा गया सर्प उद्यान पूछा मध्य प्रदेश का, सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है और 80 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 1 है वह यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि भोपाल आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोडावड़ को सुरक्षित रखा गया है? केवल घाटी गांव में, केवल करेरा में, आ और ब विकल्प दोनों, घाटी गांव करेरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 है, महत्वपूर्ण आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 81 में आप सभी का सही आंसर है। आ और बा दोनों सही आंसर होगा। यहाँ पर करेरा भी और घाटी गांव भी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है गोडावड़, जिसको सोनचिड़िया बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर, एक विलुप्त प्राय पक्षी है जिसके संरक्षण के लिए घाटी गांव ग्वालियर और करेरा शिवपुरी में विशेष संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में करेरा का जो है डिनोटिफिकेशन कर दिया गया, इसलिए सोनचिड़िया का जो संरक्षण है वह घाटी गांव में रह गया है। तो अब आपका यहाँ पर जो है करेरा आपका सही आंसर नहीं होगा, तो अब केवल आपका घाटी गांव जो है वह आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। 82वां क्वेश्चन है, जबलपुर में, सीधी में या नरसिंहपुर में या फिर छिंदवाड़ा में, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 यहाँ पर पूछा गया है और 82 में आपका सही आंसर होगा सीधी में। कहाँ पर? सीधी। सीधी आपका सही आंसर है। संजय राष्ट्रीय उद्यान है, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन टीकमगढ़ के विभाजन के बाद इसका सर्वाधिक अधिकांश हिस्सा जो है वह टीकमगढ़ में चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया, और शेष हिस्सा जो है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आता है। इसे 1981 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 73 पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में बताना है। राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, देखिएगा कितने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है? 83वां क्वेश्चन है और 83 में आप सभी का सही आंसर क्या आ रहा है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो है 10 सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी, यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। तत्कालीन रूप में जो है तत्कालीन रूप में मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक 10 राष्ट्रीय उद्यान और 26 अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली है उद्यान है, जो मंडला जिले में स्थित है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय जीवाश्म फासिल है जो कहाँ पर है? डिंडोरी में है। वर्तमान में बात करें तो 11 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं और 24 अभ्यारण्य हैं और 10 नए अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। तो आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर डी वाला विकल्प होगा आपका सही आंसर। डी वाला विकल्प नंबर ए वाला जो है वह सही आंसर है, यानी कि 11 अभ्यारण्य हो गए हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में और 24 अभ्यारण्य, 11 राष्ट्रीय उद्यान और 24 अभ्यारण्य है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? बताइएगा। पेंच का, सतपुड़ा, कान्हा-किसली या फिर बांधवगढ़। 84 में आपके लिए चयन करना है। 84 में आप सभी का क्या होगा? सही आंसर, सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पेंच जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो पेंच आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और 1992-93 में इसे जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? 85वां क्वेश्चन है। देखिएगा 85वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साक्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है। साक्य सागर झील बताना है। 4 विकल्प आपके दिए गए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में, संजय राष्ट्रीय उद्यान में या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। 85वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 85 में आप सभी का क्या होगा? सही आंसर साक्य सागर झील है एक ही, और ये आपकी किस राष्ट्रीय उद्यान में है ये पूछा गया है। तो आपका सही आंसर है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है बी, उनका सही आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रथम जीवित सफेद बाघ किस जंगल में पकड़ा गया था? वह जंगल आपके लिए बताना है। साइबेरिया में, कार्बेट पार्क में या फिर अवंती में या फिर रीवा में। क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 में आपके लिए सही आंसर बताना है, तो आप सभी का सही आंसर है रीवा। विकल्प नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है रीवा, उनका सही आंसर है। रीवा जो है, रीवा जिला मध्य प्रदेश में ये सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। रीवा के जंगल से ही प्रथम सफ़ेद जीवित बाघ पकड़ा गया था। पूर्व रीवा स्टेट के महाराज द्वारा जो है 1950 में विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद बाघ मोहन को यहीं के जंगलों में ढूंढा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? बताइएगा। रोहिलखंड है, बघेलखंड है, मालवा है, निमाड़ है। 87वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 87 में आपका सही आंसर है बघेलखंड। बघेलखंड आपका यहाँ पर सही आंसर। मध्य प्रदेश का बघेलखंड जो क्षेत्र है सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। बघेलखंड में ही जो है रीवा भी इसी के अंतर्गत आता है, बघेलखंड के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 88वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित है? छिंदवाड़ा में, राला मंडल इंदौर में, बोहानी नरसिंहपुर में, खमरिया जबलपुर में। 88 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? तो राला मंडल इंदौर आपका यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है वह आपका सही आंसर। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र इंदौर के निकट राला मंडल अभ्यारण्य में स्थापित किया गया और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1989 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल जो है 2.34 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, नवासी जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? घुघुआ प्रसिद्ध है, सोहागी पहाड़ प्रसिद्ध है, भीमबेटका प्रसिद्ध है या मैहर प्रसिद्ध है? बताइए मंजू जी, क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी का सही आंसर होगा घुघुआ। घुघुआ आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1 है वह सही आंसर। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शाहपुरा में जो है फासिल राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ अपने जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 90वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछा गया है, कौन सा माना जाता है? बताइए क्या होगा सही आंसर? मध्य प्रदेश का पूछा है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप सभी का सही आंसर है गांधी सागर, रातापानी, राला मंडल या फिर ओरछा। तो आपका राला मंडल जो है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है राला मंडल। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान इंदौर में है राला मंडल, जिसका क्षेत्रफल 2.345 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही है। नौरादेही जो कि आपका सागर जिले के अंतर्गत आता है। नौरादेही जो है 3-4 जिलों में जो है ये अभ्यारण्य पाया जाता है, नौरादेही अभ्यारण्य है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 1194.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो है मेन है जो सागर जिले में आता है। गांधी सागर अभ्यारण्य जो है मंदसौर में है, रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में और ओरछा अभ्यारण्य निवाड़ी जिले में जो है आता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? मध्य प्रदेश में कितनी अभ्यारण्य है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है और 91 का सही आंसर बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है 25 यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में बात करें तो 24 अभ्यारण्य है। यहाँ पर विकल्प में 25 दिया गया है, तो आपका ये वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। यहाँ पर प्रदेश में पूर्ण रूप से स्थापित अभ्यारण्यों की तत्कालिक संख्या 25 है, किंतु वर्तमान में 24 अभ्यारण्य हैं और 10 नए और अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। तो अभी कितने हैं? 25 नहीं माने जाते हैं, 24 माने जाते हैं, लेकिन विकल्प में 24 नहीं है, तो आपका 25 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 92 पूछा गया है, ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पन्ना में, टीकमगढ़ में, जबलपुर में, मुरैना में, जेल प्रेरी में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए 92 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। तो ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका टीकमगढ़ जिले में आता है। विकल्प नंबर जो 1 है वह आपका सही नहीं होगा, विकल्प नंबर बी होगा आपका सही आंसर, टीकमगढ़। बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जो कि अब वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाला ओरछा जो है एक पर्यटन स्थल है, जिसकी स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने की थी। यहीं एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है, जिसका क्षेत्रफल की बात करें 44.914 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल माना जाता है। टीकमगढ़ आपका जो है पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, लेकिन अब वर्तमान में जो निवाड़ी जिला बन गया है, निवाड़ी जिला, तो अभी निवाड़ी जिला के अंतर्गत आता है। निवाड़ी आपका नहीं है यहाँ पर विकल्प में, तो टीकमगढ़ ही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बताना ये कहाँ पर है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है 93 में कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश जिले में नहीं है, ये मध्य प्रदेश जिले में है। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही आंसर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान।
भोपाल का वन विहार एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको एक आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौरादेही अभ्यारण्य, नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, क्या है? अस्पताल है, रक्तदान केंद्र है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, संग्रहालय है। तो आपका सही आंसर होगा कि वन्यजीव अभ्यारण्य माना जाता है। नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य माना जाता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल इसका जो है 1194.67 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के अन्य अभ्यारण्यों से अधिक है। जबकि प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है जो कि इंदौर में है। बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य का कुछ भाग देखिए प्रदेश के दमोह जिले में, नरसिंहपुर जिले में भी आता है। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं शेर है, तेंदुआ, चीतल है, सांभर है, नीलगाय है, जंगली कुत्ता है आदि जो है यहाँ पर नौरादेही अभ्यारण्य में ये जानवर पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, ये आपके लिए बताना है। राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को या फिर जम्मू कश्मीर को। 95 में चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, क्या होगा सही आंसर? टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश को, यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश आपका सही आंसर है। टाइगर यहाँ पर जो है सबसे अधिक मात्रा में बाघ एवं बाघ या टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए इसे जो है टाइगर रिजर्व कहा जाता है। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से इनका जो है संरक्षण दिया जाता है, इस कारण जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यह सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में भी जाना जाता है। यह किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है, बताइए क्या होगा सही आंसर? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 96 पूछा गया है और 96 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइए। 96 में आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही आंसर है, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 97वां क्वेश्चन किस जिले में अचानक मार अभ्यारण्य स्थित है, बताइएगा कौन सा वह जिला है। मुरैना है या फिर रतलाम है, अनूपपुर है या फिर रीवा है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर रतेंद्र कुमार जी। तो किस जिले में अचानक मार अभ्यारण्य पूछा गया, अचानक मार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये आपका अनूपपुर में है। कहाँ पर? अनूपपुर। विकल्प नंबर सी जो है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह 3835.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत 10 वन क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 98 पूछा गया है, चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है, बताइए। कैन घड़ियाल या फिर सोन या फिर गांधी सागर या फिर शिवपुरी। क्वेश्चन नंबर 98 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है, तो गांधी सागर आपका सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। गांधी सागर अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है, इसलिए ये जो है 2 जिलों के अंतर्गत आता है गांधी सागर। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1974 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 1983 में भारत सरकार ने इसमें और क्षेत्र सम्मिलित कर दिया और ये जो है यह अभ्यारण्य कुल अब जो है 368.62 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्रफल में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 99वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु संभावित स्थान कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। नौरादेही सेंचुरी है या फिर कान्हा सेंचुरी है, भिंड अभ्यारण्य है या फिर शिवपुरी सेंचुरी है। 99वां क्वेश्चन है और 99 में आपका नौरादेही अभ्यारण्य यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही है, जिसका क्षेत्रफल 1194.67 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। यह अभ्यारण्य प्रदेश में चीतों से पुनः परिचित कराने हेतु संभावित स्थान माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 जो है सही आंसर है। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से किस में
कई रॉक आश्रय हैं, बताइएगा। नरसिंहगढ़ में, शिवपुरी में, कैन घड़ियाल में या फिर कान्हा में। 100वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाइक अवश्य कर लीजिएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर ले सभी लोग। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है नरसिंहगढ़, आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह सही आंसर होगा। नरसिंहगढ़ आपका सही आंसर है। देखिएगा, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 57 जो है इसका क्षेत्रफल जो है 57 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है? तो अपन ने याद पढ़ा है, उमरिया में माना जाता है कौन सा? घाटी गांव, सोन, बांधवगढ़ या फिर कान्हा। तो क्वेश्चन नंबर 101 में आपका सही आंसर है बांधवगढ़। बांधवगढ़ विकल्प नंबर 1 जो है वह सही आंसर है, उमरिया में आता है, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। 1968 में इसे जो है स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा? 102वां क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान बताना भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। पेंच बताना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। 102 में आपके लिए चयन करना है और 102 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर सही आंसर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी, बिल्कुल सही। 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों तक विस्तृत है। यहाँ पर बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांबर, गौर आदि वन्य प्राणी इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 पूछा गया, महत्वपूर्ण है कि व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? चंबल है, शिवपुरी है, बांधवगढ़ है या फिर कान्हा है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 3वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 3 में आप सभी का सही आंसर है कि बांधवगढ़। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शहडोल, सीधी, उमरिया, डिंडोरी जिले आते हैं। इस पठार के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है और 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रति 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है जो देश में सर्वाधिक है। 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। शेरों की यहाँ पर क्या पूछा गया? शेरों की पुनर्परिचित योजना खालिस्तान अभ्यारण्य में है। कौन से अभ्यारण्य में है? कान्हा में है, कूनो में है या फिर सूलपुष्वर या फिर वन विहार में है? 104 में आपके लिए चयन करना है और 104 में आपका पालपुर कूनो जो बी वाला विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित अभ्यारण्य को पालपुर कूनो अभ्यारण्य वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान हो गया है के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रभावित नदी कूनो के कारण इस अभ्यारण्य का नाम कूनो रखा गया है। राजस्थान की सीमा के करीब मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। शेर और चीता पुनर्वास परियोजना की वजह से पिछले कुछ वर्षों के बाद जो है खुर्रियों में आ गया है पालपुर कूनो। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 5 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 105 में आपके लिए चयन करना है और आप सभी का सही आंसर है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। शिवपुरी के उत्तर में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल जो है 375.230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 6 कौन सा जानवर जैसे बाघों का डर नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्यों और रिजर्वों में पाया जाता है? बताइएगा भाई जानवर आपके लिए बताना है कौन सा है? आलसी भालू है या फिर चिंतलस है, गौर है या फिर बारहसिंगा है?
क्वेश्चन नंबर 106 में आपके लिए चयन करना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, तो गौर आपका सही आंसर है। गौर जो है ये दक्षिण एशिया और दक्षिण अफ्रीका एशिया में पाए जाने वाले एक बड़ा काले लोम से ढका गोचातीय पशु है जो जंगली मवेशियों में से सबसे बड़ा होता है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्यों और रिजर्वों में पाया जाता है। तो गौर आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही, इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे और